अपनी कीमत समझो और यकीन करो कि आप दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हो। पहले खुद को वैल्यू देना सीखिए, लोग खुद ब खुद आपकी वैल्यू करेंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज का टॉपिक है मेरा कि अपनी वैल्यू कैसे बनाएं। तो क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज्जत करे? मुझे उम्मीद है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक में अपनी वैल्यू बढ़ाने के टिप्स के बारे में जानते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो कुछ भी करते हैं या बोलते हैं, लेकिन कोई भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज़्यादा करते हैं। इन दोनों इंसान के अंदर कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट और टिप्स है कि अपनी वैल्यू खुद करें। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद से करें। अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कोई दूसरा नहीं करेगा। किसी भी काम को पहले खुद करना चाहिए। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने ख़ास हैं और कौन आपकी असली वैल्यू समझ सकता है। सेकेंड पॉइंट एंड टिप्स है कि किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। क्या आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं? जब भी उस इंसान की ज़रूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वो इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा और ना ही वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसकी आसान सी वजह है, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। ये रूल आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। आप जितना ज़्यादा ज़रूरत से कम अवेलेबल रहेंगे, दूसरे आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको लगे सामने वाले इंसान को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उसकी मदद करें, क्योंकि वक्त पर मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपकी नज़र में और उसकी नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए कम बोलें। क्या आप किसी से हद से ज़्यादा बातें करते हैं? क्या आप ज़्यादा बोलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हो या नॉलेज देते हो, लेकिन आप हद से ज़्यादा बोलते हैं तो आपके बात और नॉलेज की वैल्यू कम हो जाती है। हमें अक्सर कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। कम बोलने वाले ही हर एक बात दूसरे की पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम से कम बोलें। आप जितना कम बोलेंगे आपके बात की उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है कि अपना वक्त बर्बाद ना करें। आपको लग सकता है कि आप अपना वक्त किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। आप दूसरे का इंतज़ार करके, बिना मतलब की बातें करके, साथ रहकर और भी कई तरीक़ों से अपना वक्त बर्बाद करते होंगे। आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना वक्त बर्बाद करते हैं। अगर आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना वक्त बर्बाद करना रोक देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है कि अपनी तारीफ खुद ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी तारीफ हद से ज़्यादा करते हैं। वो बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते हैं। जो इंसान अपनी तारीफ ज़्यादा करता है उस इंसान का वैल्यू भी कम हो जाता है। इस तरह के इंसान का वैल्यू भी कम हो जाता है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते हैं, अपना और दूसरे का बस वक्त बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए तो दूसरे खुद ही तारीफ करेंगे। सिक्स पॉइंट है नॉलेज बढ़ाएं। बिना नॉलेज वाले इंसान की वैल्यू अक्सर कम होती है। बस स्कूल और कॉलेज का नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता है। नॉलेज कई तरह का होता है। आप अपने अकॉर्डिंग से अच्छा नॉलेज लें। आपके पास जितना नॉलेज होगा आपकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। नॉलेज होने से आप किसी से बात भी कर पाएंगे।
बिना नॉलेज के किसी से बात करना मुश्किल होता है। नॉलेज रखने के साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करें। आप अपने नॉलेज को अपने काम से दूसरों को दिखाएं ताकि दूसरे जान पाएं कि आपके पास नॉलेज है। बस एजुकेशन हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है। 7th पॉइंट है कि अपनी पहचान बनाएं। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ ही साथ अपने आसपास में और अपने दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता है। आपके आसपास का पहचान आपको हद से ज़्यादा वैल्यू देगा। आप जिस तरह का अपना पहचान अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे, आपके दोस्त भी आपको उसी तरह का ही वैल्यू देंगे। आप अपनी पहचान अपने काम और कामयाबी से बना सकते हैं। 8 पॉइंट है कि अपने प्रॉमिस को पूरा करें। मेरे अकॉर्डिंग हमें जल्द किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। जब ऐसा वक्त आ जाए जब हमें प्रॉमिस करना ही पड़े तब ही हमें कोई प्रॉमिस कर देना चाहिए या करना चाहिए। लेकिन आप प्रॉमिस देने से पहले सोच लें कि आप कैसे अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जब भी कोई प्रॉमिस करें तो उसको वक्त के हिसाब से पूरा कर दें। आप कभी भी अपने प्रॉमिस को अधूरा ना छोड़ें। प्रॉमिस अधूरा छोड़ने की वजह से आपकी वैल्यू कम हो सकती है। 9 पॉइंट है कि कामयाब इंसान बने। इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट में कहना चाहूँगी मैं ये कि बहुत ज़रूरी है कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप कामयाब इंसान बने। आप कामयाबी को हासिल करें। एक सक्सेसफुल इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सक्सेसफुल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से जानता है। एक नाकामयाब इंसान की वैल्यू कोई नहीं करता है। आप मेरे बताए गए सभी पॉइंट्स और टॉपिक्स को और टिप्स को फॉलो करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की तरफ बढ़ें। आप जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे व्यूअर्स, आज मैंने आपको जिस टॉपिक के बारे में बताया है ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें हमेशा ही अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है। हमें किसी के लिए इतना फ्री नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा फ़ायदा उठा सके। और अगर आप भी अपनी वैल्यू को समझना चाहते हैं, अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, तो मेरे इस टॉपिक को पूरा ज़रूर सुनें और वीडियो को पूरा देखें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि टॉपिक कैसा लगा। टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मेरे टॉपिक को और वीडियो को देखने और सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जल्द ही आप सबके साथ अपने नए टॉपिक को लेकर जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए। बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।